स्टोन ब्रिज पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रफ्तार में पढ़ते हैं, पागल हो जाते हैं। देखिए 2 लेक्चर का 1 लेक्चर में पढ़ते हैं। आओ पागल हो गया। चलो देखते हैं तुम कितना झेल पाओ। ये R1, ये R2, ये R3, R4 याद कर। इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या कहते हैं? मैंने आपको पूरा प्रूव करके बताया कि वास्तविकता में R1, R2, R3, R4 अगर R5 में कोई करंट नहीं जा रहा है उसे बोलते हैं बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। हमने बोला R1 into R4, R1 into R4 इक्वल्स टू R3 into अगर ऐसा होगा तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होगा। अगर ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो बीच वाले में कोई करंट नहीं जाएगा। मैंने बोला था ऐसा गुच्छा जो 5 रेशंस में ऐसे गुच्छों को व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उसे बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। कोई शक वाली बात? अरे हाँ ना बोल। बहुत बढ़िया सर। मान लीजिए मैं आपके सवाल पिछली बार भी पूछा था जिसमें आप बेवकूफ बन गए थे। अब मत बनना। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कैसे आपका एक सर्किट है, मेरी बात बहुत ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि 12 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 3 ओम। क्या व्हीट स्टोन ब्रिज है? यस और नो? बैलेंस है कि नहीं है? है कि नहीं है? पक्की बात? आर इक्विवेलेंट बताइए। आर इक्विवेलेंट बताइए। आर इक्विवेलेंट बताइए। हैं? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। अरे बोलो भाई। क्या 12 इंटू 3 36, 6 इंटू 6 36। इसका कोई रोल नहीं है। क्या 12 और 6 सीरीज? 12 और 6 12 प्लस 6 18, 6 और 3 सोच लो 18 और 9 क्या पैरेलल की सीरीज? पैरेलल सीरीज। तो आंसर आया 18 इंटू 9/27। अरे यार हाँ ना बोल। 9 3 क्या आंसर आया? 6। अरे कितना आया? 6। कोई बुराई? कोई अगर ऐसे सॉल्व करे तो 12 और 6 पैरेलल कैसे कर सकता है? 12 और 6 पैरेलल और फिर 6 और 3 पैरेलल और फिर सीरीज करके देख लो। 12 इंटू 6 12 इंटू 12 और 6 12 और 6 6 और 3 2 और 4 दोनों तरीके से करो सही आएगा। दोनों तरीके से करो। तो बेसिकली ये इसके यूजलेस होने का मतलब था इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या 0 हो गया था। तो आप चाहो तो इसको व्हीट स्टोन ब्रिज को कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों को सीरीज लेके पैरेलल ले लो, या इन दोनों को पैरेलल लेके इन दोनों को पैरेलल लेके आंसर सेम। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में किसमें? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब ऐसे सिंपल दिखने वाले व्हीट स्टोन ब्रिज को आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। चलो थोड़ा सा अलग अलग टाइप का करते हैं। और तो मैं आपको बताऊं अभी आपके सवाल हो जाएंगे, इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आपको पता है सर व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा रहे हैं। पर वास्तविकता में जब सवाल आते हैं तो आपको पता नहीं होता है व्हीट स्टोन ब्रिज है। जब भी 5 का कोई गुच्छा हो जिसमें आपको लगे कि कुछ हो नहीं पा रहा है तो आपके मन में व्हीट स्टोन ब्रिज का विचार आना चाहिए। आज तो फिर मेरा आपसे सवाल हो जाएंगे क्योंकि आपको पता है मैं व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा रहा हूँ। पर आने वाले 2-3 सवालों में आगे 2-3 सवालों में हो सकता है व्हीट स्टोन ब्रिज हो सकता है व्हीट स्टोन ब्रिज। इसलिए ऐसा मान के करना कि नॉर्मल सवाल है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? चलिए आइए। सब आ रहा सब क्या है? क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? क्या बात कर रहे हो यार? पहली बात जब भी ऐसा सवाल आए देखते हैं, हो सकता है नहीं हो। पहले अपन देखें क्या 5 रेशंस का गुच्छा है। अच्छा इसमें सीरीज पैरेलल दिख रही है क्या? कोई डायरेक्ट सीरीज पैरेलल दिखाई
जब भी 5 रेशनल गुच्छा नजर आए और डायरेक्ट सीरीज पैरेलल नजर आए तो क्या मन में वी डिस्टोन ब्रिज का विचार आना मन में वी डिस्टोन ब्रिज का विचार आना चाहिए। इसे 0 मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, इस पॉइंट को x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। अगर ये वी डिस्टोन ब्रिज हुआ तो शायद वी डिस्टोन ब्रिज जैसा बनेगा। ये 0, ये b, ये x, ये y। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा क्या ये पहली वाली रेजिस्टेंस जिस पे मैं टिक लगा रहा हूं, क्या ये वाली रेजिस्टेंस v और y के बीच में है, तो उसे यहां बना लीजिए यार, बोलिए यस और नो। दूसरी रेजिस्टेंस ये v और x के बीच में है तो इसे भी यहां बना लीजिए और इस पर टिक लगा लीजिए। एक और ये वाली रेजिस्टेंस y और x के बीच में है, इसे ऐसे बना लीजिए और टिक लगा लीजिए। ये वाली रेजिस्टेंस x और 0 के बीच में है, इसे ऐसे बना लीजिए और टिक लगा लीजिए। ये वाली रेजिस्टेंस y और 0 के बीच में है, इसे अरे यार क्या ये वी डिस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है यार? आवाज ही नहीं आई यार। अगर ये वी डिस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है, आप देखो ये बैलेंस है कि नहीं। R इंटू आर बराबर R इंटू, मतलब बीच वाले का कोई रोल यार, आवाज है, बीच वाले का कोई रोल। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, बस अब क्या था, इसका कोई रोल नहीं। तो R और R, R और R, R और R, 2R 2R, ये भी वी डिस्टोन ब्रिज था पर आपको डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था। और देख और करते, फिर कह रहा हूँ जो सवाल करा रहा हूँ हो सकता है कि वो वी डिस्टोन ब्रिज हो सकता है वो वी डिस्टोन ब्रिज ना हो, आपको आइडेंटिफाई करना है ना। बिकल लड़की देख तू मेरा दिल दीवाना बोले, ओले 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 ओले, जाऊं तराना यारा झूम झूम के खाले खाले, ओले 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 ओले। जंगल जंगल बहुत सारी है, पता चला है क्या पता चला है, एक परिंदा था वो परिंदा था क्यों निकला है। चलो मैं बताता हूं, किसी भी सर्किट को देखकर हमेशा उतना सॉल्व कर लेना चाहिए जितना वो हो सकता है। क्या इसमें कोई सीरीज पैरेलल दिख रहे हैं? क्या इस सर्किट में कहीं कोई सीरीज पैरेलल दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं मुझे तो कुछ हद तक तो दिख रहे हैं। सर्किट को जितना रिड्यूस कर सकते हो उतना कर लेना। तो क्या इसमें कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। कौन दिख रहा है? क्या ये और ये पैरेलल है? अरे ये और ये 12 और 6, 12 और 6 तो इसे हटा दो और यहाँ 4 लिख दो। और कुछ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? 12 और 12 कैसे हटा दो? और 12 और 12 ओह, अब कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है? आपको सीरीज पैरेलल दिख रहा है? पर मेरा दिमाग ठनका, क्या ये 5 रेजिस्टेंसेस हैं जो सीरीज पैरेलल में नजर आ रही नहीं आ रही है? क्या ये वी डिस्टोन ब्रिज हो सकती है? अगर हो सकती है तो क्यों ना 0 और v माने और चालू हो जाएं। 0 v x y, ये y तो ये भी y तो ये x। देखो ध्यान से देखते हैं, ये v, ये 0, इधर x, इधर y। हर एक रेजिस्टेंस को देखो और बनाओ। ये 4 ओम v और x के बीच में है तो बना दीजिए और इस पर टिक लगा लीजिए। ये वाली 3 ओम x और 0 के बीच में है, बना लीजिए और टिक लगा लीजिए। ये वाली 6 ओम y और 0 के बीच में है, बना लीजिए, टिक लगा लीजिए। ये वाला 8 ओम v और x के बीच में है, बना लीजिए, टिक लगा लीजिए। ये वाला 2 ओम x और y के बीच में है, बना लीजिए, टिक लगा लीजिए। क्या ये वी डिस्टोन ब्रिज है? बैलेंस्ड है? बैलेंस है कि नहीं है? 6 4 जा 8 3 जा, तो बीच वाले का कोई मतलब नहीं है, तो इसे उड़ा दो। 4 और 3 4 और 3 8 और 3 14, 14 इंटू 7 बटे 21, 14 बटे 3। अरे तुम्हें नहीं आया? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। आंसर आया 14 बटे 3। खैर आंसर तो एक अलग बात है,
मेन बात अब देखो सवाल समझ में आना चाहिए। क्या हुआ, क्या कह रहे हो? हैं? क्या हुआ? साला बोलो मत। उतार लिया तुम लोगों ने? और देख इसके अबाउट ए और बी, मैं तो कह रहा हूं सब सारी रेजिस्टेंसेस इधर देखो, b को 0 मान लो, a को b मान लो, इसे x मान लो, इसे y मान लो। जब भी सर्किट ना दिखे तो उसे आसानी से बनाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। ये 0 b, इधर x मान लो, इधर y मान लो। ध्यान से देखो तो आप सब कुछ बनाते चलो। ये वाला v और x, ठीक, ये वाला x और 0, ये वाला v और 0, ये वाला y और b, ये वाला y और v, कौन सा बचा? x और y। अब बोल सर्किट ऊपर क्या है? क्या है? वी डिस्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड की अनबैलेंस्ड? बैलेंस्ड। क्या बीच वाला उड़ गया? बीच वाला आर और आर, आर और आर, आर और आर, टू आर, आर और आर, टू आर, टू आर, टू आर, आर और आर, खत्म। आर बाई टू इज द करेक्ट आंसर। आर बाई टू इज द करेक्ट आंसर। देखिए तुम्हें आया थोड़ी? अरे आया कि नहीं आया? अब देख, मैंने वी स्टोन ब्रिज पे अभी करीब 3-4 सवाल कराए। कितने कराए? मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि अभी इसलिए थोड़े बहुत आसान इसलिए लग रहे हैं। पहली बात तो कई लोग बोल रहे हैं सर आसान कहाँ लग रहे हैं, पर ये फिर भी अभी इसलिए आसान लग रहे हैं क्योंकि आपको पता है आप क्या पढ़ रहे हो। यार तुम बहुत ही बेकार और डल रिस्पॉन्स, क्या टीचर पढ़ाए बेचारा। मतलब मैं जिस दिन बोल दूं ना आज चलो जम के पढ़ाता हूँ, उस दिन तुम कहते हो साला तेज होने ही मत दो इसको। ये तुम नींद की गोलियां खा के आते हो क्या? ये समझ आया कि नहीं आया? 4-5 इलस्ट्रेशन मैंने आपको वी स्टोन ब्रिज के कराए। किसके कराए? और भी हो सकते हैं पर मैं अभी नहीं करा रहा हूं क्योंकि अभी करा दूंगा तो उसका जो इंपॉर्टेंस वो खत्म हो जाएगी। वी स्टोन के सवाल कहीं पे भी आ सकते हैं, ऑल्दो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे 2 चीजें, मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स। मीटर ब्रिज और मीटर ब्रिज पे कई बार सवाल आ चुका है। मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स दोनों वी स्टोन ब्रिज पे बेस्ड होंगे। किस पे होंगे? और दोनों इस बात के काम में आएंगे अननोन रेजिस्टेंस निकालने के। क्या निकालने के? उनका कॉन्सेप्ट वी स्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड होगा। कैसे काम करते हैं, क्या होता है, वो आगे की बात है, अभी नहीं। अब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। इसे वी स्टोन ब्रिज अभी तक यहाँ पर, इस वी स्टोन ब्रिज निकालने की कहानी अभी यहाँ तक ही। इसमें एक छोटी सी बात और बताता हूँ। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि एक ऐसे सर्किट है, देखना ध्यान से। ये हमने एक बैटरी लगा दी, मान लो 20 वोल्ट की। कितने की? या जो भी लगा दी 20 वोल्ट की, या चलो 20 वोल्ट की लगा दी। मैं आपसे बोलूं कि ये 8 ओम ये सब 4-4 ओम ले लो। नहीं, 8 ओम, 4 ओम, 6 ओम,
3 ओम, समझ आता है क्या? और मान लो ये है 5 ओम, इस 5 ओम में कितना करंट जाएगा? आपसे बोला जाए इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ 5 ओम एंड 20 वोल्ट, देन व्हाट विल बी द करंट इन 5 ओम? ध्यान समझना, सवाल ये बोलो पहले तक, अभी 5 ओम में कितना करंट है? मैं बोलूं इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ 5 ohm and 20 volt, 5 ohm and then what will be the current in the 5 ohm? डायग्राम बनाओ, सवाल लिखो. If we interchange the position of, if we interchange the position of, if we interchange the position of 5 ohm and 20 volt, then find out the current in 5 ohm. If we interchange the position of 5 ohm and 20 volt, find out the position of, first find out the current in 5 ohm. अरे बोलो भाई, पहले मेरी बात सुनो, किस किस की वैल्यू चेंज करनी है? इस 20 की जगह क्या लगा दूं? 5 ओम, बोलो क्लियर? और इस 5 ओम की जगह क्या लगा दूं? 20 वोल्ट. मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. तू ध्यान से देख, क्या मैं सर्किट को ऐसे बना सकता हूं? समझना, ध्यान से देखना. क्या है 5 ओम इन दोनों पॉइंट के बीच में और बैटरी को बाहर बना दो. क्या दिस सर्किट इज इक्वल टू दिस सर्किट? क्या बैटरी इन दोनों के पॉइंट के बीच में बाहर बना ली? क्या 5 इन दोनों के बीच में अंदर बना लिया? अरे कभी तो हाँ ना बोल. ध्यान से देखिए, फिर से भी डिस्टोन भेजे. बैलेंस अनबैलेंस, बैलेंस अनबैलेंस, बैलेंस अनबैलेंस, बैलेंस. तो फिर से 5 ओम में कोई करंट. The concept which we understood is, the important concept which we understood is, if we interchange the position of battery and the middle resistance, then there will be no change in current. Then there will be, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. क्या बात समझ आई? एक्चुअली सवाल आता है क्योंकि प्रैक्टिकल्स में ऐसा कई बार होता है. जब प्रैक्टिकल करते हैं ना मीटर ब्रिज का, जहाँ पे मीटर ब्रिज वीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे होता है, तो वहाँ पे इंटरचेंज कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए सवाल पूछा जाता है. मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. तो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर हम वीट स्टोन ब्रिज में बैटरी और बीच वाली रेजिस्टेंस की पोजीशन चेंज कर दें तो उनके करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट है. थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. उतार लीजिए, उतार लीजिए. अनबैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड, ये मैं बताऊंगा, ध्यान सुनना अच्छे से. unbalanced wheat stone bridge. Unbalanced क्या चीज? क्या चीज? बहुत बढ़िया, सब लोग सोलो, सीधा सोलो. अब अगर बोला नहीं ना, उसी गर्दन खींच के नहीं, जवान खींच के गर्दन पे लपेट दूंगा. अनबैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज. अनबैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज को समझते हैं. बेसिकली इसको जैसे मान लीजिए ऐसे बोल दिया जाए कि ये ऐसे सर्किट है. देखिए, कुपच कुपच कुपच, कोई भी सर्किट लेते हैं. कुपच 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 कुपच, ये कुपच 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 कुपच. मान लो कि आपको बोला जाए कि ये 2 3 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, कुछ भी ले लिया. 2 × 2
3 इंटू 1 बैलेंस अनबैलेंस, सीरीज पैरेलल कुछ नजर आ रहा है? इसके और इसके क्रॉस अगर इक्विवेलेंट निकालना हो तो सीरीज पैरेलल नजर आ रहा है? इसको नजर आ रहा है, बताना जरा, नहीं किसको सीरीज पैरेलल नजर आ रहा है? कोई सीरीज पैरेलल नजर आ रहा है क्या? सर अभी तो आ रहा था, इसमें कोई सीरीज पैरेलल या थोड़ा रिस्पॉन्ड करो, मजा कमा रहा है। अननेसेसरी स्लो करने का कोई लॉजिक नहीं है ना, समझ आ रहा था? आगे बढ़े। इसमें ये 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा है, ये भी डिस्टोन ब्रिज है कि नहीं है? 5 रेजिस्टेंस का ऐसे गुच्छे को क्या वी डिस्टोन ब्रिज ही कहते हैं? पर ये बैलेंस्ड ये अलग बात है। पर ये वी डिस्टोन ब्रिज तो अच्छा, वी डिस्टोन ब्रिज है पर इसमें कोई सीरीज पैरेलल नहीं है। ऐसे कुछ सर्किट्स होते हैं, हालांकि ऐसे ज्यादा सर्किट तुम्हारे कोर्सेज में नहीं आते हैं, ऐसे सर्किट भी होते हैं जैसे कि दिखाई दे रहा है, इसमें सीरीज पैरेलल ना हो, कोई नॉर्मल फॉर्मूला पर क्या इसका आर इक्विवेलेंट है? अबे सर्किट तो है ही है, इसका मतलब इसका आर इक्विवेलेंट है, पर इसमें कोई सीरीज पैरेलल नजर। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करते हैं जिसे अपन ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, इसे कहते हैं वीआई मेथड। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वीआई मेथड। क्या कहते हैं? ये ऐसा ब्रह्मास्त्र जो तब चलाया जाएगा आपके द्वारा जब वो सारे अस्त्र फेल हो जाएंगे, सिमेट्रिक सर्किट, वी डिस्टोन ब्रिज, सीरीज पैरेलल, दिमाग सब, तब अपन ये वाला ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। कौन? ये कैसे काम करता है? ये कहता है कि क्यों ना आप इस सर्किट को एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दो और मान लो कि सर्किट में करंट वहां आई, कितना बड़ा आई, तो आप एक बार लॉजिकली सोचो कि इस सिस्टम का R इक्विवेलेंट क्या V/I है? ये तो तय है ना। अगर मैं V/I का रेशो निकाल लूं, क्या वही R इक्विवेलेंट है? जो भी इसका R इक्विवेलेंट होगा उसकी वजह से करंट जो भी बहेगा, क्या वो V/I का रेशो निकल आया, R इक्विवेलेंट निकल आएगा? अब V/I निकालने का प्रयास करते हैं, कैसे समझें। मान लीजिए 0 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ V वोल्ट, कोई बुरे वाली बात नहीं। ओ मान लेते हैं यहाँ करंट गया, I1 यहाँ गया, नहीं आया, तो यहाँ क्या इसे लिख सकते हैं? V/I1 + I2। अच्छा भाई, सवाल सॉल्व करने के लिए क्यों ना हम यहाँ पे जंक्शन X मान लें, यहाँ पे जंक्शन Y मान लें, X और Y, क्योंकि मैं जानता हूँ I1 I2 अगर निकल आए तो क्या सवाल सॉल्व हो जाएगा? तो क्यों ना हम X पे जंक्शन लॉ लगाएं। क्या जंक्शन लॉ लगाना सबको आता है? जंक्शन लॉ लगाते हैं, मैंने भी कोई कुछ भी सवाल ले लिया, मुझे आंसर नहीं पता है। x - v/2 प्लस x - 0/3 प्लस x - y/1 नहीं आया। 6 एलसीएम ले लीजिए, इधर देखिए, इधर आएगा 3x - 3v प्लस 2x प्लस 6x - 6y = 0। 9x नहीं, 11x -3v = 6y। तुम्हें समझ आया नहीं आया? पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कहां से लाएं? y - v/1 प्लस y - x/1 प्लस y - 0/2 = 0। 2y - 2v प्लस 2y - 2x प्लस y = 0। 5y - 2x = 2v नहीं आया। क्या y की वैल्यू उठाकर यहां से यहां रख सकते हैं? नहीं आया। वैल्यू कितनी है? 5। 11x -3v/-2x = 2v। 55x -15v -12x = 2v। सही तो लिखा है? 55 में से 12 गया, 30 43 x = 27v। बड़ा गंदा सा आया।
27v बटे 43, 27v बटे किसकी वैल्यू आई? मैंने कुछ भी लिया है क्योंकि मैं नॉर्मल सवाल नहीं कराना चाहता। कोई भी सवाल ले लो, क्या आप सवाल करना आना, एक्स आ गया, वाई यहाँ रख, क्या यहाँ रख दे, जहाँ तुझे अच्छा लगे वहां रख दे। ये सही कर रहा है ना मैंने, ये कट तो नहीं रहा ना 43, तो ये कटेगा थोड़ी 43। आ जाओ, तो 5y माइनस 2x, 5y माइनस 2 इंटू 27 बाई 43v इक्वल टू प्लस 2v। सही करा ना? ये कितना हो गया? 43 इंटू 2 कितना हो गया? 86, 86 और 27 इंटू 2 54, 54 और 86 54 और 86 90 और 50 140 100, तो y इक्वल टू 140 को 5 से मारो तो 5 2 10 और 48 सॉरी 28 बाई 43। तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आती ना? अरे नहीं आया, y आ गया, x आ गया। बहुत ध्यान से देख, I1 क्या है? v माइनस एक्स बाई 2, v माइनस क्या मुझे x पता है, तो I1 क्या हुआ? v माइनस 27 बाई 43v बाई 2। नहीं आया, 43 में से 27 गया 16, अरे 16 हुआ ना, 16v बटे 8v बटे 43, 8v बटे, अरे नहीं आया। ऐसे I2 क्या आया? v माइनस वाई, v 28 बाई 43v बाई 1। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। 43 में से 28 गया, 15 बचा ना, 15v बटे 43। क्या I1 I2 निकल आए? आर इक्विवेलेंट क्या है? v बाई 8v बाई 43 प्लस 15v बाई 43। v ने v को 43 बाई, नहीं आया, नहीं आया, 3 ने 3 को मार दिया, 2। ये लोग तो मान भी रहे हैं। फिर तो समझ आया कि नहीं आया? ये इतना लंबा हथियार है, इतना टफ सवाल है, ये कोई जरूरी, पर अगर आ जाए तो हमें सॉल्व करना आना। VI मेथड कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? क्या प्रोसीजर समझ आया है या तुम्हारे प्राण पखेरु? देखेंगे तो अभी सवाल दूंगा तो तब उतारो। बिल्कुल ऐसे ही सवाल ही दे रहा हूं जो अनबैलेंस है, आप सॉल्व कर लीजिए, करना यही है, बस कैलकुलेशन चेक करना चाहता हूं आपकी। तो ये फॉर्मेट बिल्कुल वही है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, ये 2, ये 2, ये 2, ये भी 2 ओम, ये 1 ओम, बैलेंस अनबैलेंस, बैलेंस अनबैलेंस, तो कैसे VI मेथड से ही करना पड़ेगा, करिए तो फिर। पर आंसर निकालिए आर इक्विवेलेंट का। चलो मैं करना चालू करता हूँ, जिसने कर लिया हो वो इधर देख ले, जिसने नहीं करा वो देखता रहे। प्रोसीजर वही है, बार बार एक्स वाई बी, करंट आया, आई इधर गया, I1 इधर गया, I2 इधर, एक्स इधर 0 इधर भी। ध्यान से देखो क्या हुआ, लॉ लगाओ, x माइनस वी बाई 2 प्लस x बाई 2 प्लस x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, 3x माइनस वी इक्वल टू y। बोलिए सुनो,
मेरी पहली इक्वेशन तो ये आई, दूसरी इक्वेशन आई y माइनस वी बाई 1 प्लस वाई माइनस एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, 4y माइनस एक्स इक्वल टू 2v। 4 into 3x minus v minus x equal to 2v। 4 3 12, 12 minus x 11x 4v 4v 2v 6v। मेरी तो x की वैल्यू 6v बाई 11 आई। 6v बाई, अरे आई क्या? सोच लो। भाई की क्या आई? भाई की क्या आई? 7v बाई, तो क्या i1 i2 निकल आया? i1 की वैल्यू है b माइनस एक्स बाई 2, तो b माइनस एक्स b माइनस 6v बाई 11 बाई 2, 11 में 6 गया 5, 5v बाते 22। अरे कभी तो हाँ ना बोल। i2 की वैल्यू v माइनस वाई बाई 1, v माइनस वाई की वैल्यू 7v बाई 11 बाई 1, 11 में से 7 गया 4v बाई 11, नहीं आया। r इक्वल आया v बाई 5v बाई 22 प्लस 8v बाई 22, 22 बाई 13, 22/13 हूँ। 22/13। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ। अगर कभी भी फंस जाओ और कुछ ना दिखे तो ये एक ब्रह्मास्त्र है जिसे चला देना। अरे नहीं आया, और ये भी फेल हो जाए तो समझ जाना आउट ऑफ कोर्स, तो समझ जाना। तुम्हें समझ नहीं आया ना? क्या आप मुझे बैलेंस भी डिस्काउंट भी और अनबैलेंस दोनों सॉल्व करने आते हैं? बैलेंस जाए तो भी कर सकता हूँ और अनबैलेंस आ जाए तो भी। हालांकि अनबैलेंस जाने के चांसेस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एक और कराऊं कि बात समझ आ गई? अरे सोच लो, करने की आवश्यकता। नेक्स्ट देखिए, सिमेट्रिक सर्किट्स। क्या चीज? नेक्स्ट हेडिंग डालिए सिमेट्रिक सर्किट्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सिमेट्रिक सर्किट्स। ये कुछ सिमेट्रिक टाइप के सर्किट होते हैं जिनको कुछ लॉ तो नहीं, कुछ ट्रिक्स लगाकर सॉल्व कराया जा सकता है। कैसे ले मैं बताता हूं। इधर देख, इधर देखना। देख, मान लो कि ऐसा सर्किट है, बहुत सिंपल सर्किट है। वैसे मुझे पता है कि तुम्हें जानते हो इस सर क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, पर थोड़ी देर में इसे व्हीटस्टोन ब्रिज मत मानो, दूसरा लॉजिक बताता हूं। आर 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 आपको नहीं लग रहा है सिमेट्रिक है सर्किट? मान लो कि ये 0 और b, इसके अबाउट आपको निकालना है। जिसके अबाउट निकालना है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखो, इधर और इधर बिल्कुल। अगर ऐसा नजर आए, इसे कहते हैं मिरर सिमेट्री। क्या कहते हैं? मिरर सिमेट्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री, जो बोलना बोल दो, नाम से कोई लेना देना खास से बोलते हैं टाइम पास। मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री क्या कहते हैं? बिल्कुल इधर और इधर सर्किट अगर सेम हो, ये तब बोलेंगे जबकि आपका सर्किट आप जिसके अबाउट निकालना है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रख लो। अगर दोनों तरफ सेम नजर आए, अगर दोनों तरफ तो उसे मिरर सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे कंक्लूजन क्या निकाला जाता है बताता हूं। मान लीजिए मैं ऐसे बोलूं कि इधर से करंट आई आया, इधर i1 गया और इधर क्या तो सिमेट्री से बोल सकता है। मान लीजिए इधर से i घुसा होगा, इधर गया i1, इधर गया, क्या तो सिमेट्री से बोल सकता है कि इधर से i1 आया होगा और इधर से i2 आया होगा, क्योंकि इधर i निकलना है। अरे भाई साहब, दिस इज ड्यू टू सिमेट्री, दिस इज ड्यू टू, क्योंकि इधर जैसा सर्किट इधर है वैसा इधर सर्किट। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार? आई कि नहीं आई यार? अरे सोच लो, इसका मतलब यहां से i1 आया तो यहां कितना गया, तो इसमें कितना गया, तो इसका कोई मतलब। ये बात हम वैसे व्हीटस्टोन ब्रिज से भी जानते हैं, पर क्या आप सिमेट्री से भी समझ आई? किससे समझ आई? सिमेट्री से। तो बीच वाले को उड़ा दो।
जैसे ही बीच वाले को उड़ाया, जैसे ही सवाल सॉल्व हो गया। आर 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 आर। अरे नहीं आया, आया नहीं आया, तुम्हारे प्राण का खेलू। इसका एक और इलस्ट्रेशन देता हूं, ये तो अपना जाना पहचाना था, पर अनजाना सा करते हैं। अनदेखा अनजाना सा, फिर क्या था? सब आ रहा क्या सिमेट्रिक है? क्या इसमें वो सिमेट्री है जो बात में अभी कर रहा था? क्या इसमें मिरर सिमेट्री है? अगर आप जनरली इसको देखो तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? मैं बताता हूं। आर आर टू आर पे जुड़ा हुआ है तो आपके लिए आगे बढ़ पाना पॉसिबल अगर भूल जाए थोड़ी देर के लिए। अब इस को देख, ये दोनों सीरीज, उसके बाद अटक गया, उसके बाद देर अटक गया। अरे अटका नहीं अटका। अगर मुझे सॉल्व करने के लिए बोलूंगा कि तुझे और कोई सिमेट्रिक मेथड नहीं आता तो देख आर और आर, उसके बाद अटक गया तू। ये इसके साथ पैरेलल है ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये बंधा हुआ है। ये इसके साथ सीरीज है, ये भी कोई जरूरी इधर जुड़ा हुआ है। अरे भाई साहब कभी तो हाँ ना बोलो, सर्किट तो फंस गया। पर एक सिमेट्री से छोटा कराया जा सकता है। कैसे? लेट मी टेल यू। मान लेते हैं कि जो सिमेट्री की बात मैं कर रहा था वो है, मान लेते क्या है, तो मैंने बोला यहां घुसा I1 और यहां घुसा, तो सिमेट्री से बता यहां से कितना आएगा, कितना आया, और यहां से कितना आया, तो यहां कितना गया I। सो यहां से घुसा I1 और यहां गया I1, तो इसका कोई मतलब, तो ये ऐसे। अब सवाल सॉल्व हो, तुझे मेरी बात समझ? सिर्फ इस जंक्शन को हटा देना ही सवाल सॉल्व कर देगा। आप सोच, आर और आर, आर और आर, टू आर टू आर, आर आर आर, 3R और 2R क्या पैरेलल? अरे नहीं आया, 6/5 कितना? तुझे सिमेट्री का सिस्टम समझ नहीं आया? आया नहीं आया? क्या इस मिरर सिमेट्री ने सवाल को आसान कर दिया या नहीं करा? गॉट माय पॉइंट? अब तेरे को जैसे अच्छा लगे वैसे लिखो, जो तेरे को अच्छा लगे अपने शब्दों में, जो तुझे याद रहे वैसे लिख। मिरर सिमेट्री के बारे में, मिरर सिमेट्री तब होती है जब क्या आप जिसके अबाउट निकालना हो, जिसके अबाउट उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखो और दोनों तरफ सर्किट सेम नजर आए तो आप सिमेट्री से करंट इक्वल बोल सकते हैं। तो कभी कभी कोई रेजिस्टेंस और जंक्शन उड़ जाते हैं जिससे सवाल आसान हो जाते हैं। प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करने को क्या बोलते हैं? अनुसरण करनी है। क्या सर्किट समझ आया आपको? अरे आज तक डल रिस्पॉन्स क्या है यार तुम लोग यार? गारंटी एकदम? इस पर और सवाल कराता हूँ, देख ध्यान से। इसके साथ साथ मैं एक चीज और आपको समझा देता हूँ, सुनना। इसी सवाल में यार, इसी सवाल को थोड़ा सा एक्शन करता हूँ, आप दोबारा बनाएंगे उसको। मैं सवाल ऐसे देता हूँ, क्या ये सर्किट तब भी सॉल्व हो जाए? ऊपर वाले के साथ नीचे वाला। पर मैं एक और आपको सिमेट्री दिखाना चाहता हूं। इस सर्किट में ऐसे रखो तो क्या इधर से, और ऐसे रखो तो ऊपर और नीचे। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। जब ऐसे सिमेट्री नजर आए, आपको डायग्राम वापस बनाना होगा, ये नया सवाल। अगर ऐसे भी सिमेट्री आए तो इसे कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। क्या कहते हैं? दो टाइप की सिमेट्री होती है जिनसे सवाल आसान होते हैं। अब मैं इसके बाद दोनों सिमेट्री में से कोई भी सिमेट्री देके सवाल आपको करा लूंगा। इसे कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। क्या कहते हैं? ये फोल्डिंग सिमेट्री होती है। कौन सी सिमेट्री? मिरर। ये स्पेशली वो सवाल है जिसमें क्या दोनों सिमेट्रियां हैं, जिसमें दोनों सिमेट्री, इसमें कोई शक वाली बात? अरे कभी तो हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो। आप ध्यान से देखो तो इससे पहले वाले सवाल में जब ये आधा था उसमें फोल्डिंग थी कि मिरर थी? उसमें फोल्डिंग
फोल्डिंग तब होती है जब जिसके अबाउट निकालना हो उसके अलॉन्ग हाथ रखो और ऊपर और नीचे या दोनों तरफ सेम नजर आए, उसे कहते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रख लो और सिमेट्रिक नजर आए तो उसे कहते हैं मिरर सिमेट्री। अगर ऐसा फोल्डिंग सिमेट्री से क्या मतलब है सर? सुने, इसका ये मतलब होता है कि सोच ये सब आ रहा है, मैं क्या सिमेट्री से बोल सकता हूँ यहाँ का पोटेंशियल x, ये 0, ये v, यहाँ का पोटेंशियल x तो यहाँ का, क्या तू सिमेट्री से बोल पाया? यहाँ का y तो y, यहाँ का o मान लो जो भी मानना है, यहाँ का z तो, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब सोच, आपको नहीं लगता ये और ये पैरेलल है? 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 ये और ये तो फोल्ड कर लो इस पूरे सर्किट को, ऐसे कैसे फोल्ड कर लो? तो क्या दिस सर्किट कैन बी इक्विवेलेंट ड्रॉन लाइक दिस? ध्यान देखना, इस सर्किट को दोबारा वैसा बना लो जैसे पहले था। देख ऐसे, ये हो गया R/2, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये क्या सवाल फिर सॉल्व हो जाए? सो दिस सर्किट कैन बी रिड्यूस्ड टू दिस, किसकी मदद से? तुझे दूर दूर तक मेरी बात समझ? फोल्डिंग और मिरर क्या होती है? क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? दो चार सवाल कराऊंगा, थोड़ी और फील आ जाएगी, डोंट वरी, दो चार सवाल कराऊंगा मैं से। तो फोल्डिंग और मिरर समझ आई है क्या? फोल्डिंग क्या करती है, मिरर क्या करती है, क्या पिक्चर एकदम क्लियर? अब दो चार सवाल करते हैं, पहले समझ लो इनको। नहीं कोई तकलीफ हो तो बेशक पूछो, शर्माना मत, अपना ही मास्टर है घर का। देखो, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो फोल्डिंग सिमेट्री है। फोल्डिंग सिमेट्री में मैं सिंपली हमेशा क्या करता हूं, नीचे वाले पूरे को रख कर दो और ऊपर सब जगह R/2 लिख दो। यार तुम्हें बात समझ नहीं आई यार, तो सब क्या था सवाल? देख ध्यान से, R/2 R और R/2 सवाल खत्म, सवाल खत्म। और देख, दो चार सवाल और करते हैं, देखिए फील आ जाएगी। देख, इन दोनों के अबाउट सब आ रहा। पहले बताओ कौन सी सिमेट्री? मिरर फोल्डिंग दोनों, मिरर फोल्डिंग दोनों, मिरर फोल्डिंग दोनों। फोल्डिंग थोड़ी है, यहाँ बीच में नहीं रख सकता, यहाँ रखेगा तो नीचे ऐसा है क्या? नीचे ऐसा, इसमें कौन सी सिमेट्री है? सिर्फ मिरर है, इसमें फोल्डिंग सिमेट्री। ध्यान से देखो, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। नहीं आया ना? इधर देख, मुझे क्या मिरर सिमेट्री की फोल्डिंग? अब मैं ध्यान सुनना, मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, उसका जवाब आप दोगे। मुझे समझ आएगा मिरर है, यहाँ से करंट I1 घुसा, यहाँ से I2 घुसा, यहाँ I3 घुसा, तो यहाँ से कितना है? I2, यहाँ से ये जो जंक्शन है इसको मैं कैसे रिप्लेस करूं? ऐसे कि ऐसे? लॉजिकली बोलो, इस जंक्शन को मुझे कैसे रिप्लेस करना चाहिए? ये ऐसे रिप्लेस हो जाएगा तो कोई बुराई नहीं, सवाल खत्म। R और R, कई लोग तो ये करने के बाद भी सवाल नहीं कर पाए, सवाल का कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म हो गया। अब बोलो R और R,
आर और आर, टू आर टू आर, आर 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 आर, 5 आर, कितना? आर और आर, आर और आर, टू आर 5 आर और आर क्या पैरेलल? तो 5 आर बाई 4। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? और देख, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। इस ए और बी के अबाउट निकालना है। कौन सी सिमेट्री? ए और बी ऐसे हैं। अब अगर आप बहुत ध्यान से तो इसमें फोल्डिंग सिमेट्री है ऐसे, तो बोलेगा सर इतनी देर से तो मिरर आ रही थी ऐसे, क्या अलॉन्ग ए भी रखो तो क्या इधर उधर सिमेट्री नजर आई तो क्या फोल्डिंग है? फोल्डिंग सिमेट्री कहती है कि अगर यहाँ का x पोटेंशियल है तो यहाँ का कितना है? x। अच्छा, यहाँ का y है तो अगर इसका पोटेंशियल x, इसका x, तो इस रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? तो हटा दो। अगर ये y है तो ये y है, तो इसका कोई मतलब, हटा दो, सवाल सॉल्व। आर 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 कितना? अरे आर 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 कितना? आर आर आर, 3R और R क्या पैरेलल? अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया, बस तो क्या था? तो 1.5R इंटू R बाई 2.5R मतलब 3R बाई 5, 3R बाई 5। अरे मैंने सही करा ना? कितने करा दिए देख तो, 5-7 सवाल तो करा ही दिए होंगे। 1 2 3 4 5 6 करे ना, एक आध और कर। सब आरा हाँ, आप बोलो, सवाल बोलो। कितना? तो फोल्डिंग सिमेट्री से नीचे वाला सब मिटा दो। नीचे वाला कैसे? R/2 नहीं आया। R/2 R/2
ये भी r/2, ये भी r/2, 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 r/2 2 आ रहा है मेरा। तुम्हारा भी आया क्या? क्या सिमेट्रिक सर्किट समझ आए हैं? क्या 2 टाइप की सिमेट्री होती है? अगले टाइम पे मैं सिमेट्री को 3D में ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा? अभी क्या डायग्राम दोनों 2D में थे, किसमें थे? 2D में। अभी इनको ले जाऊंगा 3D में, तब वो थोड़ा और अच्छा लगेगा। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है?